नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आप सभी को हमारे गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ डिकोडर के नाम से, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। देश की दशा, दिशा, रक्षा, सुरक्षा और बहुत सारी समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे, क्यों और कब से ये सारी समस्याएं शुरू हुई। इसके साथ ही आज पहले दिन हम भगवान श्री राम के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम हम सभी को सुखी, संपन्न और शतायु बनाए। दोस्तों, आजकल देश में एक सिपाही सा फैला हुआ है कि मोदी कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मंदिर बनाने का काम है, हिंदुओं को बांटने का काम है, देश में मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में जहां सारा विश्व खुशियां मना रहा है, वहीं एक हमारे पड़ोसी देश भिखमंगा नंगा देश नहीं मानते, हम उसे एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं, जिसे पाक ना कह के फाक कहिए, वो अच्छा रहेगा। आतंकवादियों का अड्डा, पूरे विश्व में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना घटता है, अगर उसकी जांच हो तो वो लास्ट जो दरवाजा है वो पाकिस्तान तक जाता है। और इस पाकिस्तान की वो हालत है, खाने का एक दाना नहीं है और बस आतंकवाद। कभी चाइना के गोद में बैठना है तो कभी CIA के साथ खेलना है। और आज इसी के कारण जो उसकी दुर्दशा है, भारत के खिलाफ चलते चलते मोदी विरोध में जिस तरह हमारे यहाँ विपक्षी बैठे हुए हैं, उसी तरह शुरू से ही भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ ही उसका जन्म ही हुआ है। पाकिस्तान बनाया ही गया अंग्रेजों के द्वारा इसी के लिए। आज सबसे पहले मुझे इसलिए ये कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान की बात आई है, कि आज उसने UN में गुहार लगाई है कि बाबरी मस्जिद की तरह ये मथुरा और काशी को भी तोड़ेंगे। मुझे ये कहना है, पाकिस्तानियों, तुम क्या एक बार भी बताओगे कि तुम्हारे यहाँ 50,000 मंदिरें टूटी, एक भी शब्द हमारे तरफ से नहीं बोला गया। जब जी करता है तुम कभी मियाँ वाली में मस्जिद तोड़ देते हो, कभी मंदिर तोड़ देते हो, और आज तुझे भारत की बहुत याद आती है भाई। हाँ, तुमने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां मंदिर हुआ करता था, और तुम्हारी तरह नहीं है हमारे हिंदू जो 80 करोड़ 90 करोड़ जो भी है ना, हम संविधान से पूरे भारतीय हम संविधान से चलते हैं। ये कुछ टुच्चू मुसलमान भाई जो भटके हुए हैं उनको मान लो, और कुछ तुम्हारे यहाँ से जो ये चल रही है ना सारी षड्यंत्र, ये सब कोई जानता है बेटा, घबराओ नहीं। जब ईरान ठोकता है तब किसी और के सह पे तुम अगले दिन ईरान में 4 मिसाइलें गिरा देते हो। हिम्मत है तो अंदर जाते, है ना। और 15 दिन तक मुनीर बाहर घूमते रहा, 7 दिन अमेरिका में रहा। क्या करे भाई, हाँ। सारे जगह तो देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। सारी दुनिया समझ रही है, अभी भी समझ जाओ, अब पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है। खैर छोड़िए इनको, हम आते हैं अपने प्रभु श्री राम के यहाँ। हमारे यहाँ जब से मंदिर बना है, या उससे पहले से, विपक्षियों का यही कहना था। पहले तो कहते थे कि बीजेपी जो है केवल चुनावी प्रोपेगेंडा करती है, मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, चुनाव दर चुनाव। और जब मंदिर बन गया तो क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो इतना? तुम भी जाओ, पूजा करो, तुम्हें तो निमंत्रण भी मिला, तुम गए नहीं। भाई देश संभल रहा है और देश के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, इसलिए ध्यान दो, वरना इस बार ना मोदी जी कहीं 400 के ऊपर सीट ना ले जाएं।
और जिस रफ्तार से काम चल रहा है मुझे तो लग रहा है कि 450 के बीच में ही आएगा। खैर, अब आते हैं राम मंदिर पे। विपक्ष का पूरा यही आरोप है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मंदिर मंदिर कर रहे हैं। मैं आज बताता हूँ कि मंदिर बनने से पहले मोदी जी ने क्या क्या किया है, छोटा सा, क्योंकि अगर सारी बताने लगे तो पता ना कितने समय लगेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। इसलिए मैं आपको मोदी जी के कुछ कार्य जो मुझे अच्छे लगे सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे पहले गलवान की पिटाई है। चीनियों को कई बार पीटा है, जो इतिहास में पहली बार इस तरह से धुनाई हुई है। उसके बाद आते हैं राम मंदिर बनने से पहले 51 करोड़ अकाउंट खुले हैं। उस परिवार में भी अकाउंट खुले हैं जिन्होंने कभी आज तक बैंक भी नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में दलाल बैठे थे ना, वो आ जाते थे। अब डायरेक्ट पैसा जाता है, यहां से डालो सीधे किसान के अकाउंट में चला जाता है। ठीक है ना। मंदिर बनने से पहले 950 किलोमीटर मेट्रो बना है। यही नहीं, अभी बन रहे हैं। सुनो, मंदिर बनने से पहले जल नल योजना के तहत 20 करोड़ घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाया है। कितने 300 350 के आसपास मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। मुद्रा लोन योजना से पिछड़ों को न जाने 45 या 50 करोड़ के आसपास मुद्रा लोन से फायदा हुआ है लोगों को, 45 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। जन औषधि योजना से गरीबों को, पिछड़ों को इतने फायदे हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, और तुम इसी से डरे हुए हो। क्यों? क्योंकि जो जन औषधि केंद्र है ना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोदी जी ने जो दिया है, उसमें दवाइयों की कीमत 10 से 20 गुना कम है। कोई दवाइयां तो और कम है। ऐसे 10,000 केंद्र खोले गए हैं। यही नहीं है, मंदिर बनने से पहले 16 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया। मंदिर बनने से पहले 70,000 किलोमीटर हाईवे बना है। भाई, केवल मंदिर नहीं बना है, मंदिर तो 2 साल में बना है, कोर्ट के आदेश के बाद बना है। ठीक है ना। मंदिर बनने से पहले 4 करोड़ परिवार के घरों में गैस पहुंचाया गया, जिनकी जो गरीब माएँ थीं उज्ज्वला योजना के तहत कितनी सारी बीमारियों से निदान है। ना जाने कितने शौचालय बने, है ना। क्यों बोलते हो? स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया, विश्वनाथ कॉरिडोर बने, बहुत सारा कार्य हुआ है। और तुम घबरा गए हो। अभी तो और भी कुछ होगा। 370 हटा है, मेरे लिए तो सबसे बड़ा 370 ही है। ठीक है ना। लद्दाख अलग कर दिया गया है। इतने सारे हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और अभी तो 10 दिन के अंदर हम ब्रह्मोस भी पहली खेप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया को, फिलीपींस को। राम मंदिर के मसले पे हमारे देश के जो विपक्षी पार्टियों का जो कहना है, उसमें हमारे एक नटवर लाल जी हैं दिल्ली के। तो भाई साहब कमाल का बंदा है जी। पट्टा कह रहा है कि एक दिन हमारी नानी आई थी सपने में और बोल रही थी कि ना राम मंदिर में ना वहां पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। और आज देख लो, मंदिर बना नहीं कि भाई भंडारे शुरू कर दिए। अच्छी बात है, किसी भी रूप में नाम तो ले रहे हो। राम राम है। हमारे और पार्टियां हैं। ममता बनर्जी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था उस दिन सद्भावना यात्रा निकाल रही हैं। अल्लाह की कसम देके लोगों को कह रही हैं बीजेपी को मदद मत करना। ऐसे लोग हैं, पता ना क्या सोचते हैं, क्या करेंगे। अरे भाई, कुछ अपना मुद्दा लेके आओ तभी मोदी जी के सामने टिकोगे। मुद्दा तो है ही नहीं, बस हिंदू विरोध में पागल हुए जा रहे हैं। देश सब देख रहा है। राम मंदिर के आज तक 3-4 दिनों में देख लो आप, करीब करीब 12 लाख लोगों ने दर्शन कर लिया है।
इकोनॉमी बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, होटलें बनेंगी, काफ़ी सारा लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप समझिए कि इकोनॉमी एक हिसाब के एक अनुमान के अनुसार 1 ट्रिलियन केवल राम मंदिर से आएगा सालाना। समझ रहे हो ना? तुम नहीं समझोगे, ये मोदी जी का फंडा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आगे बातें अगले एपिसोड में करेंगे। आज बस राम मंदिर तक ही थे और कुछ विपक्षी लोगों का कमेंट लिया था, और साथ ही शायद कल तक बिहार में भी कुछ परिवर्तन होने वाला है। नीतीश बाबू फिर भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले हैं, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।